जय माता दी। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जो आपके हाथों में जो रेखा होती है, इसमें शादी वाली रेखा कौन सी है, विवाह वाली रेखा कौन सी है, आप खुद कैसे देख सकते हैं। उससे पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी, कितने अफेयर्स में आप आएंगे, किस एज में शादी होगी और बहुत कुछ। इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप अपनी हस्तरेखा नहीं बल्कि अपने घर वालों की और सबकी हस्तरेखा देख सकते हैं। आपको एक छोटी सी वीडियो है लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। एंड आप अपने हाथ खोल कर बैठ जाइए, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने हैंड ड्रॉ किया हुआ है। अब इसमें आपको देखना कौन सा हाथ है। देखिए, इसमें आप जो भी आपका हाथ, वैसे तो जैसे मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, बट विवाह रेखा के लिए जो भी हमारा डोमिनेंट हैंड है, यानी कि अगर आप राइटी हैं, राइट हैंड से सारे काम करते हैं तो राइट हैंड देखना है। अगर आप लेफ्टी हैं, जैसे मैं लेफ्टी हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड देखती हूँ। तो जो भी आपका डोमिनेंट है, यानी कि जो भी हाथ आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे आप लिखते हैं, खाना खाते हैं, वो हाथ की रेखा आपको देखनी है। जैसे ये हाथ मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी न्यू व्यूवर्स आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट करके जाइए, और जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, उनको शेयर करिए, टैग करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ, आपकी शादी कब हुई है, कहाँ आप रिलेट कर पाए हैं, किस एज में आपकी शादी हुई है। अब आप देख रहे होंगे ये हाथ, ठीक है। इस हाथ में, जैसे मैंने कल आपको ये रेखा है, आपको पता ही है, मैंने इसमें बहुत डिटेल में आपको बताया था। अब इसमें विवाह रेखा हम देखेंगे कि विवाह रेखा होती कहाँ है। यहाँ पे कट होता है ना हम सबके हाथों में, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन में हमें अपनी विवाह रेखा देखनी होती है। अब इस पोर्शन में हम एज कैसे देखते हैं। देखिए, जो अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री, ये एज अलग अलग लोग अपना हिसाब से करते हैं। कुछ इसको 50 काउंट करते हैं, कुछ 40 काउंट करते हैं, कुछ 60 काउंट करते हैं। तो अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो मैं 60 लेकर चलती हूँ कि हाँ, कभी कभी इंसान की शादी 60 साल तक हो जाती है, ठीक है। तो हम 60 का एक आइडिया लेकर चलते हैं। तो मानिए ये जो आपकी हृदय रेखा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम 60 काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी 60 साल है। अब इस में आपको बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये 30 हो गई है, ठीक है। तो अब हमें देखना स्टार्ट करना है यहाँ से। जैसे यहाँ से अगर आप 30 कर रहे हैं तो एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो 15 हो जाएगा। उस हिसाब से आप 7, और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये उम्र का आपको एक आइडिया आ जाएगा। मोस्टली लोगों की जो शादी होती है वो आपको दिखेगा कि बिल्कुल बीच में होती है। ये वाला जो यहाँ पे एक लंबी लाइन होती है, ये होती है आपकी शादी, यानी कि इस टाइम पे, इस एज में आपकी शादी होगी। अब कुछ लोगों के आप देख रहे होंगे कि ये जो है, इसके साथ 1-2 लाइन और होंगी, तो आप सोचोगे कि 2-3 शादियां होंगी। नहीं, 2-3 शादियां नहीं होती हैं। देखिए, जो लंबी लाइन जो होती है, आपकी जो रेखाएं हैं, उसमें कुछ छोटी होंगी, कुछ बड़ी। जो लंबे वाली लाइन है वो आपकी एज बताती है, यानी कि इस एज में आप शादी कर लोगे, ठीक है। अब आप मानिए कि अगर इसमें आगे पीछे छोटी लाइनें हैं, जैसे ये जो लाइन है ये थोड़ी बड़ी है और 2 छोटी हैं, तो इसका मतलब ये होता है, अभी आप लोग अपने स्पाउस की हस्तरेखा भी देखनी स्टार्ट करते होंगे आपने, मैं जानती हूँ। इससे ये पता चलता है कि इतने लोगों के आप इतने क्लोज आएंगे कि आपको वो अच्छे लगने लगेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे शादी करेंगे, बट एक रिलेशन में आने का सोच सकते हैं। कई बार लोग सिर्फ सोचते हैं, बट समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए अपने इमोशंस को अंदर ही रख लेते हैं। वो पर्सनैलिटी पे होता है। एक दिन मैं इस पर भी आपको डिटेल में वीडियो में समझाऊंगी कि पर्सनैलिटी कैसे अलग होती है और क्या उनके विचार होते हैं। तो इसमें जैसे मानिए कोई ऐसा है, बहुत समझदार इंसान है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत समझदारी से लेते हैं, समाज को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं। तो वो जल्दी से, कुछ भी ऐसा नहीं है कि शादी के बाद अफेयर कुछ ऐसा गलत कर लेंगे, या शादी, अपनी अपनी समझ है कि शादी के बाद दूसरी शादी कर रहे हैं या अफेयर कर रहे हैं, जो भी है। कुछ लोग अपने इमोशंस को दबा जाते हैं। अगर उनको शादी के बाद कोई अच्छा भी लग रहा है तो वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो अंदर ही रखेंगे। इवन उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट ये दिखाता है कि हाँ, आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आएगा जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर ये जो शादी वाली, ये जो मैरिज लाइन है, अगर इससे नीचे है, इससे पहले है, यानी कि 30 साल के होने से पहले यहाँ पे है, तो ये होती है कि जब आप 16-17 साल के होंगे तो आपने कभी ना कभी अपने स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे आप किसी सीरियस रिलेशन में आए होंगे, जहाँ आपने सपने देखे होंगे कि आप शादी करेंगे, या आपने सोचा होगा कि हाँ, ये ऐसा लाइफ पार्टनर और ऐसा मुझे चाहिए। तो ये दिखाता है। तो जितनी भी रेखाएं हैं आप देख लेंगे। सबसे बढ़िया होता है ये जो मैरिज लाइन है, ये अगर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो। अगर इसमें कट है,
कट कट के, जैसे मानिए ये बनते बनते ऐसे बन रही है ये, और फिर ऐसे कट आ गया बीच में, यानी कि आप कुछ टाइम के लिए सेपरेट होंगे एंड देयर आर चांसेस कि आप डिवोर्स भी लें, ठीक है, सेपरेट भी हो सकते हैं, या डिवोर्स लेके फिर दोबारा उसी इंसान से शादी कर लें, ठीक है, ये दिखाता है। अगर किसी की मानिए यही बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, बिना कटे पटे बिल्कुल स्ट्रेट गई हुई है, यानी कि जैसा राजकुमार, जैसा इन्होंने सपनों की रानी अपने सपनों में देखी होती है, इनको बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं, वैसा इनको लाइफ पार्टनर मिलता है, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं आती है और बहुत आसानी से बहुत अच्छे घराने में भी इनकी शादी होती है। वहीं अगर दो ऐसी मानिए आपकी एक छोटी है और दो जो रेखाएं हैं वो बड़ी हैं, बराबर हैं, इसका मतलब होता है आप 2 शादियां करेंगे, ठीक है। इसमें साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ, एक इन्होंने 30 की एज में शादी करेंगे, एक ये जाके, जैसे हमने 60 का आइडिया लिया है, तो एक जो दूसरी शादी है ये अराउंड 45 ऐसे आफ्टर 40 नॉटी तो ये आप 45 की उम्र में जाके शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके 2 पता चलता है, तो अगर आपके किसी के हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए और नजर रखिए अपने स्पाउस पे अगर आपको लग रहा है, और रिलेशन को हेल्दी मेंटेन करिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी ये जो हस्तरेखा, जो मैरिज लाइन है, जो शादी वाली रेखा है, इसमें विवाह होगा जो होगा वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसे पता चला जाए। देखिए, जैसे हम एक लेते हैं, हम 2 शादी वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं ले रहे हैं, हम एक ही शादी मान रहे हैं हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, हमारी एक शादी है। अब ये जो है, ये जो हमारी हृदय रेखा है, अगर ये जाके आगे बैंड हो रही है लाइक दिस, ठीक है, सेकंड, एक सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी चीज जो हमारी हृदय रेखा है ये भी जाके पूरा इसको टच कर रही है, यानी कि जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, यहाँ पे पूरा टच कर रही है। तीसरी चीज जो हमारा वीनस है ये एक्टिवेट है। एंड लव मैरिज जैसे तो होगी नहीं, लव मैरिज होती है ना 99% आके रह जाती है अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो पेरेंट्स का भी मानना जरूरी है, पेरेंट्स भी अपनी सहमति से अच्छे से शादी कर रहे हैं, उसके लिए होता है जुपिटर। अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग नहीं है, दबा हुआ है, और विनस एक्टिवेट है और बाकी सारे काम बन रहे हैं, यानी कि आप शादी तो करेंगे बट पेरेंट्स सहमत नहीं होंगे आपकी, ठीक है, इसे ये पता चलता है। अब ये आपने लव मैरिज का देख लिया है। वहीं अगर आपको अपनी अरेंज मैरिज देखनी है कि अरेंज मैरिज होगी कि कैसे होगी, तो अरेंज मैरिज में कुछ नहीं है, ये रेखा बिल्कुल सीधी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ऐसे लोग आराम से शादी कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, कुछ लोग आप सोचोगे कि इसने शादी की ही क्यों, ये शादी करने के लायक ही नहीं था, या वो खुद ही कई बार सोचते हैं कि मैंने शादी क्यों की, क्या मैं, मतलब मुझे परिवार चाहिए था, कई बार उनके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, यानी कि अगर आपकी शादी होने वाली है और आप देख रहे हैं कि फैमिली वाले कोई लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, तो एक बार उसकी रेखा देख लेना कि ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, मतलब एक शादी की है चलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या ये प्यार से, ये अच्छे से रिलेशन को संभालेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ ओवरऑल, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी सबसे बढ़िया कौन से होते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये शादी को ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ शादी को संभाल रहा है, जिम्मेवारी पूरी कर रहा है, तो उसके लिए आपको देखना होता है कि ये जो है ये ऊपर को ऐसे होती है, ये हमने जो पहले नीचे डाउनवर्ड थी ये अपवर्ड होती है, ऐसे उठी होती है, ऐसे लोग जो होते हैं ये सिर्फ शादी को एक जिम्मेवारी मानकर उनको पूरी कर रहे होते हैं। और ये दोनों तरफ, अगर माने आपके घर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये दोनों सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हाँ चलो मेरी वाइफ है मैं तो ब्लाइंडली स्टैंड लूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों सुनेंगे और शायद कहीं पे बोले भी ना, क्योंकि इनको बुरा नहीं बनना होता है। ये थोड़े से इंट्रोवर्ट कहेंगे, या थोड़े से बस ये होता है कि शादी कर ली है और फिर अकेले बैठ के सोच भी रहे होते हैं कि क्या मुझे शादी करनी भी चाहिए थी, क्या मुझे ज़रूरत थी, क्या मुझे बच्चों की ज़रूरत थी, क्या मुझे वाइफ की ज़रूरत थी, मेरी तो ये वैसे ही डिमांड्स पूरी हो रही थी। ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आते रहते हैं। अब जैसे मानिए अगर किसी के हाथ में आप रेखा देख रहे हैं, ये जो हम एक ही रेखा की हम बात कर रहे हैं, जो मैरिज लाइन है, ये जो रेखा है मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कट्स हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये इंसान जो है खुश नहीं है। ये कट्स ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कट्स हैं या इसमें जंजीरें बन रही हैं, कुछ भी ऐसे रीजन आ रहे हैं, तो ये इंसान शादी करेगा बट ये खुश नहीं रहेगा, इसको इसके डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी। वो डिज़ायर्स कैसे भी हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती है, इमोशनल हो सकती हैं, कैसी भी डिज़ायर हो सकती हैं, उनको वो पूरी नहीं हो रही होंगी, इसलिए शादी चलेगी, कुछ दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो इंसान घुट घुट के जीने लग जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा शादी में। इसको हम अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। वहीं अगर किसी की ये जो मैरिज लाइन है, इसी की मैं यहाँ पे ड्रॉ करके फिर से दिखाती हूँ, ये जाके ऐसे ऐसे हो रही है या फिर ऐसे हो रही है,
ठीक है। अब इसमें उन दोनों में मैं आपको फर्क बताती हूँ। किसी की अगर ये मैरिज लाइन ऐसे जाके ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब होता है कि ये इंसान शादी में चलते चलते एक चुपचाप एक अफेयर भी चला रहे होंगे, तो इसके ये चांसेस होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री ऐसे लोगों को जहाँ तक मैंने रीड की है पामिस्ट्री, मैं लोगों के हाथ देखती हूँ, 70% लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, बिकॉज कभी ना कभी तो सच बाहर आता है, पता चल जाता है। और ये क्या होते हैं फिर, ये दोनों, तो जो हस्बैंड होते हैं या जो वाइफ होती है वो दोनों रिलेशंस में मतलब वो पीछे भी थोड़ा देख रहे होते हैं जो फर्स्ट वाइफ है, एंड सेकंड को तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ रह रहे होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये इंसान जो है कहीं भी इनमें से एक जाके एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा, और डिवोर्स के इसमें 70% चांसेस हैं। अगर ये रेखा ऐसे स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले बहुत अच्छे दिन जिए हैं, इन्होंने बहुत सारे अफेयर किए हैं, लेकिन सारा ज्ञान बटोर के ये सिर्फ एक ही इंसान को देंगे। यानी कि इन्होंने पहले अच्छे से रिसर्च कर ली है कि शादी कैसे चलती है, किस पार्टनर को कैसे खुश रखा जाता है, उसकी क्या डिजायर्स होती हैं, फिजिकल इमोशनल जो भी, एंड उसको कैसे खुश रखा है। यानी कि इन्होंने सारी लड़कियों से, अगर हम कहें सारी दुनिया से ज्ञान बटोर लिया है। अब इनकी लाइफ में जो आएगा, यानी कि अब जो इससे शादी करेंगे उसको ये बहुत खुश रखेंगे, बहुत प्यार देंगे, बहुत लॉयल रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो साधु संत होते हैं, आप सोच रहे होंगे क्या उनके हाथों में ये रेखाएं नहीं होती हैं, वो शादी क्यों नहीं करते हैं, या जो भी रीजंस है, तो कैसे देखना होता है। जो साधु संत होते हैं उनके सिर्फ 3 या 4 नहीं होंगी, उनकी कम से कम 5 रेखा होती हैं। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे उनकी 5 होती हैं ऐसे करके, ठीक है। कोई बड़ी होगी, यानी कि अगर बड़ी है तो यानी कि पेरेंट्स ने जबरदस्ती शादी करा दी है, बट वो चलेगी नहीं, वो छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। उनको लास्ट में बनना साधु संत ही है। उनकी इतनी रेखाएं हैं, भगवान ने इतनी मैरिज लाइन्स दे दी हैं, इतने रिलेशन दे दिए हैं कि वो इंसान चाहता ही नहीं, अब उसको चाहिए ही नहीं, उसका मन ही हट गया है। एक होता है ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस पा लेता है, लाइक अशोक सम्राट, वो सब कुछ हासिल करने के बाद उनको लगा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही होता है कि इनको इतने अफेयर्स रहे होते हैं, इनका दिल टूट के कहता है कि अब जैसे आईटीएन बाबा जो फेमस हो रखे हैं, आप देख रहे होंगे। कुछ लोगों का होता है कि जैसे आई डोंट नो आईटीएन बाबा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं की उनके बारे में। या फिर इनका ये होता है कि इन्होंने औरों के एक्सपीरियंस इतने ले लिए होते हैं, फैमिली में देख लिया होता है, बहन को देख लिया होता है, भाई को देख लिया होता है कि शादी है क्या बेसिकली, और ये उस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ये आगे मोक्ष की तरफ आगे साधु संत बन जाते हैं। तो ये है मैरिज लाइन के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें आप अपने बारे में देख सकते हैं कि आपकी हस्तरेखा क्या कहती है, आप कहाँ रिलेट कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जिनकी भी ये वाली रेखा है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिनके भी हाथ में, बिकॉज ये हम सबसे लकी मानते हैं। और दूसरी चीज, जिनकी भी एक ही, हाँ मैंने आपको बताया था ना, मैं लास्ट में एक टिप दूंगी आपको, जो सबसे 2 बेस्ट रेखा जो होती है पामिस्ट्री में, एक ये वाली, ठीक है, और एक जो सिर्फ सिंगल लाइन है, यानी कि आज आगे पीछे ऊपर नीचे कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। जिसके भी हाथों में ये 2 रेखाएं हैं, ये सबसे बेस्ट है। यानी कि ये लॉयल होते हैं, शादी को बहुत अच्छे से संभालते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या स्ट्रेट वाले। और जिनकी ऑब्वियसली ये वाई वाली है, ये वाले तो मैंने आपको कहा ही, आपको हर खुशी देंगे, आपके आंख में एक आंसू नहीं देख पाएंगे। तो आप कहाँ हैं, आपके हाथ में कौन सी रेखा है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ये भी आप सजेस्ट करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। जय माता दी। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना
जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी। इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी।